नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हो कि आने वाले समय में, आगामी समय में स्कूली खेल प्रतियोगिताएं आएंगी। इन प्रतियोगिताओं में बहुत से बच्चे ऐसे पाए जाएंगे जो अपनी आयु छोटी करवाकर गलत एज ग्रुप में खेल रहे होंगे, या बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो किसी जिले या राज्य के ना होकर दूसरे राज्य और जिलों की टीमों में डमी एडमिशन लेके खेल रहे होंगे। पिछले दिनों एक अखबारों में घूम रहा था किस प्रकार बॉक्सिंग के अंदर एक लड़की जो आधार कार्ड के अंदर 10 साल आयु छोटी करवा कर खेल रही है, और वो पिछले आधार कार्ड के बिना पर जो पीछे उसने आधार कार्ड बनाया था उस रिकॉर्ड के अनुसार पकड़ी जाती है और उसको जिस राज्य से खेल रही थी उस राज्य की तरफ से बैन कर दिया जाता है। ये अकेला मामला उस लड़की का नहीं है, ये खेलों के अंदर बहुत ज़्यादा गंद फैला हुआ। बड़े बड़े NIS कोच जो सरकारी ओहदों पर यहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में काम कर रही हैं, माता पिता को स्वयं गाइड करते हैं कि आप अगर अपने बच्चों को खेल में आगे बढ़ाना चाहते हो तो आयु छोटी करवा कर लाएं। ये कि इस प्रकार अगर इस आयु ग्रुप में आपका बच्चा खेलेगा तो आपका बच्चा खेलों में आगे नहीं बढ़ पाएगा या आपके बच्चे को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। क्योंकि ज़्यादातर खिलाड़ी जो माता पिता होते हैं जिनको शारीरिक शिक्षा का नहीं पता, जिनको ये नहीं पता कि शारीरिक शिक्षा एक विशाल समुंदर है, खेल और अन्य क्रियाएं उसमें से एक छोटे से मटके के समान है, उनके लिए खेल बहुत बड़ी चीज़ है। और वो ये सोचते हैं, उनका जो मेन मोटिव होता है, जो मुख्य मंशा होती है बच्चों को खेल खिलाने की, कि बच्चे का करियर सेट हो जाए, बच्चे नौकरी प्राप्त कर लें। उनकी मंशा ये नहीं होती कि बच्चा हमारा फिट रहे, खेल कूद में भाग लेकर हमारा बच्चे का भविष्य अच्छा रहे, आगे आने वाले समय में उसको स्वास्थ्य समस्या ना आए, वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, वह भावात्मक रूप से सुदृढ़ नागरिक बने। उनकी मंशा नहीं होती, क्योंकि उनको शारीरिक शिक्षा के बारे में अभी तक पूर्ण ज्ञान नहीं है। मेरे पास ही बहुत से माता पिता आते हैं कि हमारा बच्चा फलां कोच के पास प्रैक्टिस करता है, कि आप हमें बताएं क्या बच्चे की उम्र अगर छोटी करवाएं तो हम कहीं फंसेंगे तो नहीं, या हम इससे हमारे बच्चे को नुकसान तो नहीं है। क्योंकि बच्चा 6वीं में पढ़ता है, अगर उसकी उम्र छोटी करवाते हैं, या बच्चा 8वीं 9वीं में पढ़ रहा है, अगर उसकी आयु छोटी करवाते हैं तो वो केवल उसकी 5-4 साल आयु छोटी होने के बाद वो 4वीं या 5वीं का विद्यार्थी हो जाएगा। तो इस प्रकार वो पकड़ा जाए, कहीं हम फंसते तो नहीं है, हमारे बच्चे का नुकसान तो नहीं होता कल को। और जैसा कि आजकल देखा जा रहा है, बहुत से माता पिता या कोच स्वयं सलाह देकर बच्चों की जो जन्म प्रमाण पत्र में आयु है वो राजस्थान से, अन्य राज्यों से, हरियाणा के पड़ोसी राज्यों से बनवा कर ला रहे हैं। तो ये एक प्रकार का बहुत ही निंदनीय अपराध है, क्योंकि शारीरिक शिक्षा के अंदर ऐसा होने से जो शारीरिक शिक्षा का कद है वो दिन प्रतिदिन छोटा हो रहा है। जैसा कि आजकल बहुत से प्राइवेट कॉलेज बन चुके हैं जो BPED और MPED करवा रहे हैं। उन सभी कॉलेज में, चाहे वो हरियाणा के बॉर्डर पर पंजाब में बने कुछ कॉलेज हो या हरियाणा के अंदर कुछ प्राइवेट कॉलेज हो, क्योंकि हरियाणा में जो शारीरिक शिक्षकों की भर्ती बहुत कम आती है और इतना ज़्यादा स्कोप अब सरकारी स्कूलों में नहीं रहा है। राजस्थान में प्रत्येक वर्ष या 2 वर्ष के बाद में कोई ना कोई भर्ती आती रहती है। जैसे 2011 में आई, फिर 13 में आई, फिर शायद एक 15 और एक 18 में आई, और अभी एक जो पीछे 22 सितंबर या 25 सितंबर, शायद 25 सितंबर 2022 को परीक्षा हुई थी। अब आने वाले समय में इलेक्शन के बाद आने की संभावना है। तो इस प्रकार राजस्थान के बहुत से बच्चे हरियाणा के और पंजाब के कॉलेजों में एडमिशन ले लेते हैं। उन कॉलेजों में बच्चे नॉन अटेंडिंग के नाम पर दुगनी फीस दे देते हैं, जिस वजह से वो कॉलेज हैं जो वहाँ के रेगुलर बच्चे होते हैं, पंजाब और हरियाणा के राज्य के जो बच्चे हैं, जो आसपास के बच्चे हैं, उनको दाखिला नहीं मिल पाता। क्योंकि वो बच्चे रेगुलर जाते तो वो पूरी फीस नहीं दे पाते, वो केवल जो कॉलेज के प्रोस्पेक्टस में लिखित फीस होती है वही दे पाते हैं। और जो राजस्थान या अन्य राज्यों से बच्चे आते हैं जहाँ पर ज़्यादातर भर्तियाँ आती हैं, क्योंकि उन राज्यों में अगर खेलों की जानकारी इतनी ना हो तो भी आपका आसानी से चयन हो जाता है। क्योंकि आप राजस्थान GK का अगर एग्ज़ाम पास कर देते हैं और लिखित परीक्षा वहाँ पास कर देते हैं कहीं से अकेडमी में तैयारी कर करके, आप शारीरिक शिक्षक बन जाते हैं। तो इस प्रकार जो लोग हैं वो हवा के अंदर शारीरिक शिक्षा के कोर्स करके आ रहे हैं।
अब जो आयु का है, जिस प्रकार अर्धजनिक ऐड होते हैं पेशी सहायक साधन जो सारी शिक्षा में पढ़ा जाता है, इस बार हरियाणा सरकार का जो टीजीटी एचएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें टॉपिक भी था अर्धजनिक एड्स, पेशी सहायक साधन कौन कौन से होते सारी शिक्षा में प्रदर्शन को बढ़ाने वाले, जिसमें नारकोटिक्स और ड्रग्स हो गए, जो भी हो गए, ब्लड डोपिंग, इस प्रकार की एड्स हैं। तो जो उम्र छोटी करवा कर आता है बच्चा, इस आयु के अंतर को भी एक अर्धजनिक ऐड माना जाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बच्चा 15 साल का है, वो 10 साल आयु करवा कर खेल रहा है 10 साल के बच्चे के साथ, तो 15 साल के बच्चे के 10 साल के बच्चे की बजाय मस्तिष्क का विकास अधिक होगा, उसकी मांसपेशियाँ अधिक बलशाली होगी, उसकी हड्डियाँ ज़्यादा बैलेंस बनाएंगी, उसकी हड्डियाँ ज़्यादा मुश्किल से जो मूवमेंट किए जा सकते हैं उनको आसानी से उसके जोड़ सहन कर सकते हैं। तो वो जिस प्रकार एक नशा किया हुआ खिलाड़ी एक समय के लिए अधिक बल लगा सकता है, वैसे ही कम आयु करवाकर बड़ी आयु वाला बच्चा कम आयु के बच्चे के साथ खेलते समय अधिक बल पैदा कर सकता है। तो बीपीएड, डीपीएड या एनएएस के कोचिंग डिप्लोमा होते हैं, एमपीएड होती हैं, एमए फिजिकल का जो भी सिलेबस है उसके अंदर इस चीज़ को बच्चों को पढ़ाया जाए और इस चीज़ पर पूर्णता बैन लगे, ताकि शारीरिक शिक्षा का जो कद छोटा ना हो। अगर ये चीज़ें सभी कोच पढ़ कर आएंगे, सभी टीटीडीपी पढ़ के आएंगे कि जो एज है किस प्रकार एज छोटी करवाकर शारीरिक शिक्षा के अंदर शारीरिक शिक्षा की जो म्यार को बहुत नीचा किया जा रहा है, उसके कद को नीचा किया जा रहा है, तो इस प्रकार आने वाले समय जो गंदगी निकल जाएगी। सभी कोचिज़, सभी खेल अधिकारियों और जो भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर मिनिस्ट्री है या जो भी संबंधित विभाग है खेलों से रिलेटेड, उनसे आग्रह है कि इस चीज़ को ज़्यादा ज़्यादा कुछ ऐसा, चाहे बायोमेट्रिक लगा लीजिए, चाहे आप आधार से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करें, या पीछे का खिलाड़ियों का रिकॉर्ड खिलाड़ी कब कब खेलने हैं, या खिलाड़ी को ऐसी आईडी, यूनिक आईडी बनाई जाए कि ये आदमी, इसकी आईडी वो हर जगह भरी जाएगी, आईडी दूसरी आईडी ना बने, जिससे पता चल सके कि ये खिलाड़ी जब पिछले टूर्नामेंट में खेला था किस नाम से खेला था, इसकी उम्र क्या थी, किस स्कूल का विद्यार्थी था, किस राज्य से खेला, किस जिले से खेला। तो इस प्रकार जो एक पक्का उस चीज़ को डिटेक्ट करने का कार्य किया जा सके, तो ऐसे साधनों की खोजने की आवश्यकता है और ज़्यादा से ज़्यादा जो सूझवान साथी हैं शारीरिक शिक्षा के अंदर वो कार्य करें। और इस प्रकार जो पाप हो रहा है, जो छोटे बच्चों के साथ, जो नए खिलाड़ियों के साथ अन्याय हो रहा है, इस अन्याय से मुक्ति मिल सके, तो इस प्रकार के साधन ढूंढें। और शारीरिक शिक्षा का केंद्रीय सलाहकार बोर्ड है, जो एनसीईआरटी है या यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो भी सिलेबस निर्धारित करते हैं, और जो केंद्र लेवल पर शारीरिक शिक्षा का राष्ट्रीय सलाहकार, जो केंद्रीय राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड है, वो सिलेबस के निर्धारण करके जो अर्धजनिक ऐड है उसको +2 लेवल से शारीरिक शिक्षा के अंदर पढ़ाया जाए, और बीपीएड, एमपीएड, डीपीएड और कोचिंग सर्टिफिकेट, कोचिंग डिप्लोमा के अंदर शामिल किया जाए, ताकि सभी लोगों को उसके बारे में पता हो ये चीज़ है क्या और किस प्रकार एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजिकली और क्रोनिक एज का निर्धारण किया जाए। क्योंकि आज का समय सिर्फ खेल ना रहकर शारीरिक शिक्षा एक बहुत विस्तृत विषय बन चुका है। जो चीज़ यहाँ से 20 साल पहले पढ़ाई जाती थी, आज का सिलेबस उससे बहुत एडवांस है, और बहुत से अच्छे अच्छे राइटरों की, डॉक्टर एम एस कमलेश हो, चाहे श्याम नारायण सिंह हो, आर.सी. कंवर हो, अजमेर सिंह हो, बहुत सी बुकें मिल जाती है मार्केट के अंदर, जिंदर के अंदर दिया जाता है। चाहे आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी की विदेशी राइटरों की बुकें ले लो, उनकी किताबें लो, तो इस प्रकार से एक अच्छा सिलेबस तैयार किया जाए, जो कि जो नए ट्रेनी आएंगे, जो नए कोचेज बन कर आएंगे, उनको सिखाया जाए, ताकि वो आसानी से इस चीज़ को डिटेक्ट कर सकें। जो फिजियोलॉजिकल एज और क्रोनिक एज में वो, या एनाटॉमिकल एज के अंदर या मेंटल एज के अंदर वो डिफरेंस का पता लगा सकें और इस गंदगी को ख़त्म कर सकें। इस प्रकार के कार्यक्रम बनाए जाएं। धन्यवाद।